नमस्कार मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नीलकंठ महादेव की जय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपकी मौत के लिए घोर तपस्या कर रहा है यह एक इंसान, हो जाइए सावधान। पिछले 10 सालों से आपके पीछे पड़ा है। आखिर कौन है जो हमारी मौत चाहते हैं? आखिर कौन है जो हमें सफल नहीं देख सकते? इस दुनिया में हमारे माता पिता के सिवाय कई ऐसे लोग हैं जो हमारे कट्टर दुश्मन हैं और वो हमेशा हमारा बुरा ही चाहते हैं। लेकिन हमें क्या तैयारी करनी है? इन लोगों को कैसे पहचानना है? क्या सावधानी बरतनी है और क्या उपाय करने हैं? ये हम वीडियो में आपको बताएंगे ताकि आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें। वीडियो में काफी खास जानकारी है। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बहुत सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल सच्चे मन से लिखें। यकीन मानिए आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, जो समय है ये समय किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर समय पर निर्णय ले लिया तो वही आपके लिए मजबूत पावर बन जाती है। अगर आप दूसरों से पीछे रह गए तो लोग आपसे आगे निकल जाते हैं और यही है जिंदगी का नियम। हमारे जीवन में कई ऐसे मित्र होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा मित्र होगा। लेकिन कई बार हमारा फैसला सही होता है और कई बार बहुत ज्यादा गलत निकलता है। मनुष्य के जीवन में हमारे जो मित्र होते हैं, जो करीबी शुभचिंतक होते हैं, वो रिश्तेदारों से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि हम हमारे घर वालों को वो बातें नहीं बताते जो हम हमारे मित्रों के साथ साझा करते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में हमें हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन व्यक्ति आपके मौत की माला जप रहा है यह बात आपको नहीं पता हो सकती, क्योंकि हर कोई आपका भला चाहता है, हर कोई आपका अच्छा चाहता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कई ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो प्रशंसा करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई पर बुराई करते हैं। ऐसे मित्र भी हो सकते हैं, ऐसे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, घर के सदस्य भी हो सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, या आप सभी के सामने काफी मधुर व्यवहार करेंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे और मान लीजिए इन्हें मौका मिल गया तो इस मौके का ऐसा फायदा उठाएंगे कि अपना सारा दोगलापन निकाल देंगे। ऐसे जो दोस्त होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, ऐसे जो अपने होते हैं, ये दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जिंदगी का एक नियम है कि अगर कोई इंसान आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करे, बहुत ज्यादा तलवे चाटे, बहुत ज्यादा आपकी प्रशंसा करे तो ज्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि मानव का स्वभाव होता है कि जब कोई तारीफ करता है तो हम तो एकदम छोड़कर खुश होने लग जाते हैं कि यह तारीफ हो रही है। लेकिन जो इंसान आपको आपकी कमियां बता रहा है, जो इंसान आपको आपकी खामियां बता रहा है, वास्तविकता में वह आपका सच्चा हितैषी है, क्योंकि उसे पता है ये कमियां अगर आप में रहीं तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। वहां पर आपकी कमी दिक्कत दे सकती है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करेगा। वही आपका परम मित्र है। वही इंसान आपके आगे बढ़ने की कामना करता है। बाकी सब तो मौत की माला जप रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है और किसी को भी अपने गुप्त राज या सीक्रेट बात नहीं बतानी है। देखिए, जिंदगी में हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं, खास तौर पर आपकी राशि के जातक। ये बहुत ज्यादा इमोशनल है या भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये वादे तो करते हैं कि हिम्मत बहुत ज्यादा है और बहुत बढ़िया सामना करेंगे, लेकिन जब परिस्थिति उन पर टूटती है तो बिखर जाते हैं। ऐसे कई लोग दोस्तों हमारे जीवन में होते हैं, तो आप एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि एक तो हमें किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है और अपने गुप्त राज किसी को नहीं बताने हैं, क्योंकि आगे चलकर सब कुछ सही रहेगा। इस बात की क्या कोई गारंटी है? आगे चलकर जरूर आपके रिश्तों में खटास आएगी। कभी तो ऐसा मोड़ आएगा कि आपकी उनसे नहीं बनेगी, आप सोच की लड़ाई हो जाएगी। कभी तो ऐसा आएगा। दोस्तों, तो ऐसे लोग होते हैं जो छोटी सोच के होते हैं। वह उस समय बदला लेने के लिए क्या करते हैं? आपके विश्वास को तोड़ते हैं और आपकी गुप्त योजनाओं को सार्वजनिक कर देते हैं। गलती किसकी थी? आप ही की थी, क्योंकि आपने अपने राज दुनिया वालों को बताए।
अब कर कौन क्या रूप दिखा दे, ये तो कहा नहीं जा सकता। आगे वीडियो में हैं बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां, और अंत में हम आपको देने वाले हैं बहुत जरूरी उपाय। तो हमारा थोड़ा सा और साथ दीजिए और कृपया करके वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब हम मित्रता किसी से जोड़ रहे हैं, जब हम रिश्ता किसी से जोड़ रहे हैं, तो अपने बराबर के लोगों से बनाना चाहिए। अब आपके समझ नहीं आ रहा होगा, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। मान लीजिए आपने अपने बराबर के लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, तो वह जो रिश्ता है वह खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन अमीर के आसपास दोस्तों की टोली होती है। ऐसी अवस्था में धनवान तो बहुत खुश होता है कि यार मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, और उसके दोस्त इसलिए खुश होते हैं कि धनवान उसके काम में उसकी मदद करेगा या मदद आएगा। ऐसे लोगों की पहचान करके आपको उनसे दूर रहना चाहिए। कहने का सीधा तात्पर्य है कि आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो एक बहुत अमीर या बहुत बड़े घर के व्यक्ति को भी आपको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है, दोस्तों की आपसी तुलना जब होगी तो आपका दिल दुखेगा या उसका दिल दुखेगा। आपके विचार आपस में नहीं मिलेंगे, आपकी बॉन्डिंग आपस में नहीं मिलेगी, तो रिश्ते बिगड़ेंगे और वह व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए धीरे धीरे दुश्मन बनने लगेगा। अब मान लीजिए आप धनवान हैं और आप किसी गरीब व्यक्ति का साथ पकड़ते हैं, तो कहीं कहीं पर उसको ऐसा लगेगा कि आप उस पर दया दिखा रहे हैं। आप भले अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, आप बड़ा दिल दिखाकर सब कर रहे हैं, आप उसके पैसे दे रहे हैं, आप उसको घुमा रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर उसे लगने लग जाएगा कि तू होता कौन है, मुझे सहारा देने वाला, मैं अपना सब कुछ देख सकता हूं। और यही चीजें रिश्तों को बिगाड़ती हैं, यही चीजें दोस्ती को बिगाड़ती है, दुश्मनी को पैदा करती हैं। वह व्यक्ति आपकी मौत की माला झपना शुरू कर देता है। तो चीजों को समझने की जरूरत है। हर चीज के पीछे प्रैक्टिकल कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो भी घटना घटित होती है, जो भी परिस्थिति बनती है, उसके पीछे कारण होता है। लेकिन इंसान है कि रोता है, धोता है और उस कारण को नहीं पहचानता। निस्वार्थ भाव से दुख के समय में जो व्यक्ति आपका साथ दे रहा है, वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपके जीवन की मंगल में कामना कर रहा है। अगर कोई मित्र संकट में है, बीमारी में है, दुश्मन के हमला करने पर राज दरबार में, शमशान में आपके साथ खड़ा है, तो वही आपका परम मित्र है, वही आपका सच्चा मित्र है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुरे समय में ही इंसान की पहचान होती है। अच्छे समय में तो सारे रिश्ते बरकरार हैं, अच्छे समय में तो सब कोई हमारे साथ है, लेकिन जो इंसान बुरे दौर में हमारे साथ नहीं रहता, वह हमारा मित्र नहीं हो सकता, वह हमारा हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और बुरे समय में ऐसे लोगों को पहचानिए जो वादे तो बड़े करते हैं, लेकिन निभाने के साथ समय पर कड़ी मान लेते हैं। विपरीत स्वभाव के अगर दो लोग हैं, तो उन्हें भी आपस में मित्रता नहीं करनी चाहिए, रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। अगर रिश्ते दिखावे के होते हैं तो आप देख सकते हैं, सांप, नेवला, बकरी और बाघ, हाथी और चींटी, शेरनी और कुत्ता, इनकी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। यानी कि जो दोस्ती होती है, जो रिश्ते बनते, जो मेल मिलाप होता है, वह समान सोच वाले लोगों के साथ बनता है, समान व्यवहार वाले लोगों के साथ बनता है। तो ऐसे में सज्जन और दुर्जन की दोस्ती हो ही नहीं सकती। या तो आप दुर्जन हो सकते हैं या तो आप सज्जन हो सकते हैं। सामने वाला या तो दुर्जन हो सकता है या सज्जन हो सकता है। अगर दोनों का स्वभाव समान है तो ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, नियम के पेड़ को आप दूध से शीर्ष दो, शक्कर से शीर्ष दो, अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति भी कितना भी आप कोशिश कर लो, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आगे की वीडियो में जो बात बताने जा रहे हैं, शायद ही कोई आपको बताए होंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अकेले में शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शनिदेव के जितने भी सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपके दुश्मन आपके बर्बादी के लिए इस वर्ष बहुत अधिक प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर की बहुत अधिक भक्ति भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बर्बाद करने के लिए न जाने कितने तरीके अपना रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आपके दुश्मन आपको बहुत अधिक यश में,
बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर लग चुका है। आपके ऊपर कई तरह के तांत्रिक क्रियाएं भी कर रहे हैं। आपके घर में भूत प्रेत को भी दृष्ट आत्मा को छोड़ने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग समय रहते सावधान नहीं होते हैं तो आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत बड़ा और अचूक उपाय आपको बताएंगे जिसे करने से आपकी सभी समस्याएं, आपके दुश्मन के सभी कार्य असफल हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर दुश्मन क्या कर रहा है आपके बर्बादी के लिए। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि मित्रों, आपका दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए इस वर्ष बहुत अधिक तपस्या कर रहे हैं ईश्वर की। दोष तो ईश्वर के लिए बहुत ईश्वर का वह प्रार्थना कर रहे हैं। यूं कहें तो आपके मृत्यु के लिए वह घोर तपस्या कर रहा है। आपके घर में दृष्ट आत्मा को छोड़ने का प्रयास कर रहा है, तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है। दोष तो आपके घर में वह तांत्रिक क्रियाएं इसलिए करवा रहा है क्योंकि दोष तो आप लोग आगे बढ़ सके। आप लोग अपने घर में ही अपने परिवार की कुछ समस्याओं में फंसकर उलझ कर रह जाएं और आप लोग तरक्की न कर सकें। सबसे बड़ा मकसद यही है दोस्तों। अगर आपके घर में एक बार दृष्ट आत्मा को आपके दुश्मन ने छोड़ दिया तो फिर दोस्तों जो होगा आप लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, अगर आपके घर में आपके दुश्मन ने दृष्ट आत्मा छोड़ देगा तो दोस्तों आपके परिवार में अचानक से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो जाएगा, और वह भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के कारण। दोस्तों, आपके परिवार में कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होना शुरू हो जाएगा। आप लोग घर के ही मामलों में उलझ कर रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आपके परिवार के किसी भी सदस्य का दिमागी हालत बिगड़ने लगेगा, उनका मन उनके काबू में नहीं रहेगा। बहुत तरह की प्रॉब्लम, बहुत तरह की समस्याएं हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके घर में दृष्ट आत्मा को छोड़ने के लिए इस दृष्ट आत्मा का पूजा भी किया जा रहा है। दोस्तों, आपके दुश्मन ने अपने घर में दृष्ट आत्मा का पूजा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, दृष्ट आत्मा की पूजा में बलि भी चढ़ाया जाएगा, और दोस्तों उसके बाद आपके घर में दृष्ट आत्मा को छोड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि दृष्ट आत्मा सीधे आपके घर नहीं आ सकता है। या तो वह किसी खाने पीने की चीजों के माध्यम से आ सकते हैं या फिर किसी नए वस्त्र के माध्यम से आ सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। अगर आप लोग कहीं बाहर से, अब या तो आप लोग मिठाई लाते हैं, खाने पीने की कोई भी वस्तु लाते हैं, तो उसे सबसे पहले एक दो दाना निकालकर उसे अपने आंगन में या फिर कहीं भी आप छिड़क सकती हैं थोड़ा सा। ऐसा करने से अगर आपके घर में यह दृष्ट आत्मा आने का प्रयास करेगा तो वह बाहर ही रह जाएगा। अगर आप बिना छिड़काव किए उस वस्तु का अगर आप लोग सेवन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर उस दृष्ट आत्मा का प्रभाव पड़ने लगेगा। अपने दिमाग को आप लोग अपने काबू में नहीं रख पाएंगे। दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं वह अपने कार्यों में सफल हो जाएंगे, और दृष्ट आत्मा जो भी बिना छिड़काव किए किसी भी वस्तु को खाएंगे, बाहर से लाई हुई वस्तु को, तो दोष तो उनका पूरा शरीर दृष्ट आत्मा अपने वश में कर लेगा, जो कि आपको यह गलती नहीं करना है। अब दोस्तों, हम आपके जैसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके आप इन शत्रु के भय को समाप्त कर सकते हैं। साथ ही वह इंसान जो आपकी मृत्यु के लिए हुआ तपस्या कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, उसका इरादा भी असफल कर सकते हैं। लेकिन सच्ची श्रद्धा भाव से आपको कोई उपाय करने होंगे। सबसे पहले उपाय ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार जब अचानक से आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल जाता है तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि आपको या आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई हो। कई बार किसी की सफलता और समृद्धि से जलने वाले लोग उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए टोने टोटके या तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करते हैं। इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से एकदम ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ऊपरी हवा और तंत्र मंत्र से मुक्ति पाने के लिए जातक को हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर जल को अभिमंत्रित करना चाहिए, और उसके बाद पीड़ित व्यक्ति को वह जल पिला देना चाहिए। से जातक को तंत्र मंत्र से छुटकारा मिल जाता है। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देवस्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। यह उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार
ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। कागजों पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में ये नाम लिखकर सबको अलग अलग काट लें। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज उनमें लपेट लें और नदी या तालाब पर जाकर मछलियों और कछुओं को ये गोलियां खिलाएं। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। आपके पड़ोसियों से भी आपका झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें और अपने मन को शांत रखें। किसी भी प्रकार की बहस में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि कोई आपका अपना ही आपसे जबरदस्ती बहस में कीजिएगा, विवाद में खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको वहां पर अपने बौद्धिक वालों का प्रदर्शन करना है और आपको जितना हो सके ना संतुलित व्यवहार करना है और समय रहते स्थान को छोड़ देना है, तो उस दो अन्यथा आपका झगड़ा हो जाएगा। आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि इस समय यानी आने वाले 3 से 5 दिनों तक आपको कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, आधारशिला रखने के लिए यह समय उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिससे आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है कि आप अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके नतीजे खराब है। प्ले के यहां दोस्तों, कई बार पहले भी आपके साथ ये हो चुका है कि आपने बहुत मेहनत से किसी बड़े कार्य की शुरुआत की और आपको असफलता हाथ लगी, लोगों के लांछना को सहने पड़े। अब यह आपको नहीं दोहराना है, तो आने वाला 3 से 5 दिनों का समय आपको डालना है, उसके बाद ही आप शुरुआत करें ये दोस्तों। और जब भी आप किसी नए कार्य की शुरुआत करें तो जीवन में यानी कि हर दिन एक राहुकाल होता है जो 1.5 घंटे का होता है। अलग अलग समय पर राहुकाल हर दिन होता है। हमने अपने पिछले वीडियो में उसकी सारणी आपको दी थी। यदि आप हमारे वीडियो लगातार देखते हैं तो आपके पास वह लिस्ट अवश्य होगी। तो आपको राहुकाल को अवश्य ही डालना है दोस्तों, चाहे कितना ही शुभ मुहूर्त क्यों ना हो। पंडित जी आपसे कह दें कि यह दिन बहुत ही शुभ है, आप इस कार्य को कर डाली है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन राहुकाल को डाल देना। अब आपको पंडित जी की बात को मानना आवश्यक है, यह बात सही है, लेकिन पंडित जी कोई जोक नहीं है, एस्ट्रोलॉजर नहीं है, तो हो सकता है कि वह इस बात का ध्यान ना दें और आप हो राहुकाल में ही कोई कार्य करवा दें, तो जो आपने कार्य किया वह कार्य अनिष्ट फल लेकर ही आएगा। या दोस्तों, इस बात का प्रमाण यह है कि जब भी कोई इंसान किसी व्यापार की शुरुआत करता है तो वह पूजन हवन अवश्य करवाता है, बहुत अवश्य करवाता है। फिर भी व्यापार दूध क्यों जाता है? शादी विवाह में भी संपूर्ण रीति रिवाज के साथ सारी प्रक्रियाओं को किया जाता है, फिर भी शादी संबंध अच्छे क्यों नहीं चलते हैं? कुछ संबंध टूट भी जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि लोग दिन की मुहूर्त का नहीं रखते हैं। एक निश्चित मुहूर्त तो तय कर लेते हैं, लेकिन एक दिन में कितनी बार समय परिवर्तन होता है और कौन सा समय अच्छा है और कौन सा बुरा है, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसा रखना चाहिए, अन्यथा कभी जीवन में बुरा होगा ही नहीं। ये दोस्त तो आपको राहुकाल डालना है और कुछ दिनों के बाद ही किसी बड़े कार्य की शुरुआत करनी है। एक और बड़ी बात दोस्तों कि आपके जीवन